अगर आप सोचते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति होना आसान रहा होगा, तो आप गलत सोचते हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पढ़ाई में जीनियस था, लेकिन दिल से जमीन से जुड़ा था। नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 जरादेई गांव बिहार में हुआ था। बहुत छोटा सा गांव, ना कोई सुविधा और ना कोई पहचान। लेकिन माँ बाप ने एक चीज जरूर दी, संस्कार और सादगी। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जब परीक्षा देते थे तो उत्तर पुस्तिका देखकर शिक्षक खुद हैरान रह जाते थे। एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी की परीक्षा में उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि कॉपी पर लिखा गया, एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। सोचिए, जिसका पेपर चेक किया जा रहा है वो एग्जामिनर से भी बेहतर है। राजेंद्र प्रसाद पढ़ लिखकर बहुत बड़े वकील बने। पैसा, सम्मान, आराम सब कुछ मिला था। लेकिन 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनकी जिंदगी बदल देता है। जब उन्होंने देखा नील किसानों पर हो रहे अत्याचार, तो उन्होंने कहा, अगर मेरा ज्ञान देश के काम नहीं आ सकता तो ऐसी पढ़ाई बेकार है। यहीं से वकील नहीं, देश सेवक जन्म लेता है। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद पर अटूट भरोसा था। कई बार जब कांग्रेस में मतभेद होते तो गांधी जी कहते, राजेंद्र बाबू जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो शांत थे लेकिन कमजोर नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद कई बार जेल गए। एक बार जेल में रहते हुए उनकी पत्नी का ही निधन हो गया। अंग्रेज सरकार ने रिहाई की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा, देश की सेवा मेरे निजी दुख से बड़ी है। सोचिए, पत्नी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। ये सैक्रिफाइस किताबों में कम लिखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो त्याग, सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे। अब जरा इस मोड़ पर आइए, जहां भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश को चलाने का रास्ता अब भी अधूरा था। देश को चाहिए था संविधान, और संविधान को चाहिए था समझदार, शांत और निष्पक्ष लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष। अब सोचिए, सैकड़ों नेता, अलग अलग विचार, कई बार तीखी बहस, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी आवाज ऊंची नहीं करते। वे कहते थे, संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये देश की आत्मा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बार नेहरू और अंबेडकर के विचार टकराते थे, और तब बीच का संतुलन राजेंद्र बाबू ही बनाते थे। लोग सोचते हैं सब कुछ स्मूथ था, लेकिन सच्चाई यह है, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे। खास तौर पर धर्म और जात के ऊपर, राष्ट्रपति की भूमिका के ऊपर, कुछ विदेशी नीतियों के फैसलों के ऊपर। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी सार्वजनिक टकराव नहीं किया। वे मानते थे, देश पहले, व्यक्ति बाद में। यही वजह है कि मतभेद के बावजूद सम्मान कभी भी नहीं कम हुआ। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने भारत के पहले राष्ट्रपति, लेकिन कभी उन्होंने खुद को सबसे बड़ा पद नहीं माना। राष्ट्रपति भवन में भी वे साधारण खाना खाते, खुद पूजा करते, कम खर्च में रहते। एक बार किसी ने कहा, आप राष्ट्रपति हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आज भी देश का सेवक हूँ। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने कोई सुविधा नहीं मांगी, कोई बंगला नहीं मांगा, न कोई सुरक्षा मांगी। सीधे लौट गए पटना के सदाकत आश्रम में। वहीं रहकर किताबें पढ़ते, लिखते और देश की चिंता करते। उनके पास न जमीन थी, न बैंक बैलेंस था। जब उनकी मृत्यु हुई तो संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुछ किताबें थी। सोचिए, भारत का पहला राष्ट्रपति और इतनी ज्यादा सादगी। आज भी लोग विश्वास नहीं करते। 28 फरवरी 1963 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। ना कोई शोर हुआ, ना कोई दिखावा, लेकिन इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान से लिखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे, पद बड़ा नहीं होता, चरित्र बड़ा होना चाहिए।